दोस्तों, अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को हुआ था और इसके पिता का नाम है शिविंदर सिंह और माता का नाम है रुखसाना सुल्ताना। दोस्तों, अमृता सिंह ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 में आई फिल्म बेताब से की थी और इस फिल्म की बजट थी 1,87,00,000 की और इसने दुनिया भर में कमाई की 9,60,00,000 की। और दोस्तों, इसकी पहली मूवी ही दर्शकों को काफी पसंद आई और यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। 1984 में अमृता सिंह की दूसरी मूवी आई थी सन्नी और दोस्तों, इसने भारत में कमाई की 55 लाख की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद इसी साल ही दुनिया मूवी आई और इसने कमाई की 2,30,00,000 और यह फ्लॉप रही। 1985 में इसकी मूवी आती है साहेब और दोस्तों, इसने कमाई की 3,20,00,000 और यह एवरेज रही। इसके बाद इसी साल ही इसकी एक और मूवी आती है मर्द और दोस्तों, इस फिल्म की बजट थी 2,80,00,000 और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की 16 करोड़ और इसी के साथ यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। 1986 में अमृता सिंह की फिल्म आती है मेरा धर्म और इसने भारत में कमाई की 90 लाख और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही चमेली की शादी फिल्म आई थी और इसकी बजट थी 90 लाख और इसने कमाई की 2 करोड़ और इसी के साथ यह बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद एक और मूवी आई काला धंधा गोरे लोग और इसकी बजट और कलेक्शन की डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल कर्मदाता मूवी आती है और यह भी फ्लॉप रही। दोस्तों, इसी साल के आखिर में अमृता की फिल्म आती है नाम और इस फिल्म की बजट थी 2 करोड़ और इसकी कमाई हुई थी 30,05,00,000 की। और मेरे दोस्त, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 1987 में इसकी मूवी आई थी नामो निशान और इसने भारत में कमाई की 1,88,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही खुदगर्ज मूवी आती है और इसकी बजट थी 2,40,00,000 की और इसने कमाई की 9,50,00,000 और यह हिट रही। इसी साल ही ठिकाना फिल्म आई थी और इसने भारत में कमाई की थी 1,50,00,000 की और यह मूवी फ्लॉप होती है। 1988 में अमृता सिंह की मूवी आती है मुलजिम और दोस्तों, यह एवरेज हुई थी। इसी साल ही कब्जा मूवी आई थी और इस फिल्म की बजट थी 1,48,00,000 की और इसने कमाई की 2,85,00,000 लेकिन यह भी एवरेज रही थी। इसी साल ही तमाचा मूवी आई और इसकी बजट थी 1,80,00,000 और इसने कमाई की 2,20,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही मूवी आई थी शुक्रिया और यह मूवी भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल मूवी आई थी वारिस और इसकी बजट थी 70 लाख और इसने कमाई की 1,34,00,000 और यह हिट रही। इसी साल ही मूवी आई चरणों की सौगंध और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल ही अग्नि मूवी आई और यह भी फ्लॉप रही। 1989 में अमृता सिंह की मूवी आई थी सच्चाई की ताकत और दोस्तों, इसकी बजट थी 2,05,00,000 की और इसने कमाई की 1,05,00,000 और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। इसी साल हथियार मूवी आती है और इसकी बजट थी 3,10,00,000 और इसने कमाई की 7,40,00,000 और यह मूवी सेमी हिट साबित हुई थी। इसी साल इलाका मूवी आई और इसकी बजट थी 2,50,00,000 की और इसने कमाई की 6,57,00,000 और इसी के साथ यह मूवी हिट करार दी गई। इसी साल एक और मूवी आई थी बंटवारा और इसकी बजट थी 3,15,00,000 की और इसने कमाई की 10 करोड़ और यह भी हिट रही। इसी साल ही अमृता सिंह की एक और मूवी आई थी तूफान और दोस्तों, इसकी बजट थी 4 करोड़ की और इसने कमाई की थी 8 करोड़। वैसे दोस्तों, यह मूवी मुझे तो काफी अच्छी लगी थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई थी। इसी साल के आखिर में मूवी आई थी जादूगर और दोस्तों, इसकी बजट थी 3,05,00,000 की और इसने कमाई की मात्र 1,08,00,000 और यह डिजास्टर रही। 1990 में मूवी आई थी वीरू दादा और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही एक और मूवी आई थी करिश्मा काली का और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल
एक और मूवी आई थी मौत के फरिश्ते और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसी साल आग का दरिया मूवी आई और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल मूवी आई क्रोध और दोस्तों इस फिल्म की बजट थी 2,45,00,000 की और इसने कमाई की 2,75,00,000 और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल के आखिर में CID मूवी आई थी और मेरे दोस्तों यह भी फ्लॉप हुई थी। 1991 में अमृता सिंह की मूवी आई थी साधु संत और दोस्तों यह मूवी फ्लॉप हुई थी। इसी साल मूवी आई पाप की आंधी और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसी साल धर्म संकट मूवी आई थी और दोस्तों यह भी फ्लॉप रही। इसी साल अकायला फिल्म आई थी और इसकी बजट थी 4,90,00,000 और इसने कमाई की 7,80,00,000 की और दोस्तों यह एवरेज रही। इसी साल मूवी आई रुपये 10 करोड़ और दोस्तों यह मूवी हिट होती है। इसी साल प्यार का साया मूवी आई थी और दोस्तों यह फ्लॉप रही। 1992 में अमृता सिंह की मूवी आई थी दोस्तों राजू बन गया जेंटलमैन और बात करें इस फिल्म की बजट थी 2,05,00,000 और इसने कलेक्शन की 6 करोड़ की और इसी के साथ यह मूवी हिट हुई थी। इसी साल ही इसकी मूवी आई सूर्यवंशी और दोस्तों इसकी बजट थी 1,94,00,000 और इसने कमाई की 2 करोड़ और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही कल की आवाज मूवी आई थी और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल के आखिर में मूवी आई दिल आशना है और दोस्तों इसने कमाई की थी 1,25,00,000 की और यह भी फ्लॉप रही। 1993 में इसकी फिल्म आई थी आईना और इस फिल्म की बजट थी 1,90,00,000 और इसने कमाई की 7 करोड़ की और यह हिट होती है। इसी साल ही रंग फिल्म आई थी और इसकी बजट थी 1,43,00,000 की और इसने कमाई की 4,45,00,000 और दोस्तों यह भी हिट हुई थी। 2002 में इसकी मूवी आई 23 मार्च 1931 शहीद और दोस्तों इस फिल्म की बजट थी 20 करोड़ की और इसने कमाई की 14,25,00,000 और यह बुरी तरह डिजास्टर रही। 2005 में मूवी आती है कलयुग और दोस्तों इसकी बजट थी 4 करोड़ और इसने कमाई की 10,27,00,000 और इसी के साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 2007 में इसकी मूवी आई थी शूट आउट एट लोखंडवाला और इसकी बजट थी 18 करोड़ की और इसने कमाई की 46 करोड़ 4 लाख और यह मूवी भी सेमी हिट हुई थी। इसी साल ही मूवी आई 10 कहानियां और इसकी बजट थी 21 करोड़ की और इसने कमाई की मात्र 13 करोड़ 29 लाख और इसी के साथ यह बुरी तरह डिजास्टर रही। 2010 में इसकी मूवी आई कजरारे और दोस्तों इसकी बजट थी 12 करोड़ और इसने कमाई की मात्र 70 लाख की और यह बुरी तरह डिजास्टर होती है। 2013 में मूवी आई औरंगजेब और इसकी बजट थी 36 करोड़ की और इसने कमाई की 35 करोड़ 41 लाख और यह फ्लॉप रही। 2014 में इसकी मूवी आई 2 स्टेट्स और इसकी बजट थी 35 करोड़ और दोस्तों इसने वर्ल्ड वाइड कमाई की 177 करोड़ 73 लाख की और इसी के साथ यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। 2016 में इसकी मूवी आई अ फ्लाइंग जाट और इसकी बजट थी 55 करोड़ और इसने कमाई की 57 करोड़ 50 लाख और यह मूवी फ्लॉप करार दी गई थी। 2017 में दोस्तों अमृता सिंह की मूवी आती है हिंदी मीडियम और दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट थी मात्र 22 करोड़ की और दोस्तों इसने कमाई की थी 322 करोड़ 40 लाख की और इसी के साथ यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इसके बाद 2019 में अमृता सिंह की मूवी आई बदला और दोस्तों इस फिल्म की बजट थी मात्र 22 करोड़ और इसने कमाई की 138 करोड़ 86 लाख और यह मूवी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद 2022 में इसकी मूवी आती है हीरोपंती 2 और दोस्तों इसकी बजट थी लगभग 100 करोड़ की और इसने कमाई की मात्र 34 करोड़ 10 लाख और इसी तरह यह मूवी बुरी तरह डिजास्टर साबित होती है। तो दोस्तों यह था अमृता सिंह का अब तक का फिल्मी सफर। तो दोस्तों अगर आपको यह
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को कभी मिस ना कर सके। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।